सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में एकदम पॉजिटिव रह रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे जो जो आपकी डिज़ायर है, जो आप चाहते हैं। ठीक है। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को मैं करने जा रही हूँ। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या चेक करूँगी, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट भावनाएं आपको लेकर। वो तो मैं करूँगी ही करूँगी, लेकिन करंट भावनाओं के साथ साथ वो क्या ऐसा है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके मन में चल तो रही हैं बट वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग को, इस चीज़ को ही चेक करूँगी मैं। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये। जितना मैच करे बताइएगा कितना मैच करती है आपके साथ। तो चेक करने वाली हूँ मैं। देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो वो बहुत ज़्यादा डीपली आपसे छुपाते हैं, सच आपको बताते नहीं हैं, या फिर कुछ छुपाते भी हैं या नहीं छुपाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि छुपाते ही हों, बट अगर छुपाते होंगे तो आज की एनर्जीज़ में हम पकड़ लेंगे उनकी जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे। और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा कैंडल से पहले चेक कर लेती हूँ, और जब तक कार्ड में भी थोड़ा एनर्जीज आ जाएगी उसके बाद फिर कार्ड से करेंगे। तो पहले पेपर से कर लेती हूँ चेक, देन अब पहले कैंडल से कर लेती हूँ, देन कार्ड से। ठीक है। तो उनका नाम लेना है आपको, 2 से 3 बार आपको आपके पर्सन का नाम दोहराना है। और जब तक मैं कैंडल जला लेती हूँ, अपनी लाइट कर लेती हूँ, तब तक आपको आपके पर्सन का नाम लेते रहना है, ताकि बहुत अच्छे से आप उनको ना मैनिफेस्ट कर पाओ, है ना। और सच में गाइज, जब आप रीडिंग देखते हो ना, जितनी बार मेरी रीडिंग देखते हो ना, उतने टाइम में क्या होता है कि आप उनके बारे में सोचते हो, तो वो भी एक अच्छा खासा मैनिफेस्ट हो जाता है। ठीक है। आपको ये बात पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि जिस टाइम और पीरियड में आप रीडिंग देख रहे हो उस टाइम सबसे अच्छा मैनिफेस्ट आप उनको करते हो, क्योंकि आपको उनकी करंट भावनाएं और उनके एक्शन के बारे में पता चलता है। तो आप उनके ही बारे में उस टाइम और पीरियड में सोचते हो, तो उस टाइम पर जो आपकी एनर्जीज है ना गाइस, वो आपके पर्सन तक ऑटोमेटिकली सेंड होती है। तो रीडिंग के ये फ़ायदे हैं कि आपका मैनिफेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है रीडिंग जब आप मेरी सुनते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं क्या है उनके मन में। और अगर आप मुझसे पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको अपना नेम देना होगा, प्लेस देना होगा, फिर आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप करके रीडिंग ले सकते हैं। तो आपका जो फोकस है वो मेरी कैंडल की लॉ पर रहना चाहिए। ठीक है। तभी आपको ज़्यादा एक्यूरेट एनर्जीज मिलेगी। नाम ले लिया होगा आपने। अरे ये तो कल रात की एनर्जीज आ रही है। आपको सोशल मीडिया पर बहुत सर्च कर रहे थे आपके पर्सन, कल तो ब्लॉक किया है सामने से। आपके ऊपर ध्यान था आपके पर्सन का, अगर ब्लॉक किया है तो भी और नहीं भी किया है तो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सर्च किया है मुझे लग रहा है। और कुछ कहना चाह रहे थे, ये कल की एनर्जीज आ रही है, कुछ शेयर करना चाह रहे थे पर एनर्जीज को शेयर करते करते रुक गए हैं। लेकिन कई लोगों का मुझे लग रहा है कल शेयर किया है आपके पर्सन ने, और फीलिंग को शेयर किया है आपसे या अनब्लॉक किया है, क्योंकि कल की एनर्जीज आ रही है। तो कल तो वैसे बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए थे कि मैम अनब्लॉक करके बात की है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही है। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत एक्टिव थी कल। ठीक है। अच्छा, मैं आपके पर्सन की एक चीज़ को यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके सामने आपको बहुत इग्नोर कर रहे हैं। और उनकी अगर इस एनर्जीज को देखा जाए तो गहरे राज छुपे हैं इनके अंदर, गहरे राज। सामने से बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार वाली दिखाई दे रही है, इमोशनल दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि आप एक लंबे टाइम तक आप कनेक्ट रहे हो एक साथ, है ना।
एक लंबा समय आपने एक साथ बिताया है और एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, आप करीब से जानते हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। आपको उनके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पता है उनका, कि वो किस तरह का बिहेवियर करते हैं, या फिर क्या उनको पसंद है, क्या उनको नापसंद है। उनको भी इसी तरीके से सेम आपकी हर चीज़ के बारे में पता है, और आपके पर्सन कल इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। तो मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा किया है आपके पर्सन ने कल आपको, और मैनिफेस्ट करने से कहीं ना कहीं आपको भी साइन कल ज़रूर मिले होंगे। अच्छा, मैं इनको ये देख रही हूँ कि ये आपके साथ, जैसे मैंने देखा ना कि कल कुछ फीलिंग शेयर कर रहे थे, तो कुछ लोगों की एनर्जीज तो यहाँ पर आ रही है कि फीलिंग शेयर कर दी थी, बट कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये आ रही है कि फीलिंग शेयर करने के बारे में सोचते तो बहुत रहे कि कुछ बात करें आपसे, क्योंकि इनको कुछ बात करनी है आपसे, अपने और आपके रिश्ते को लेकर, क्योंकि रिश्ता काफ़ी ज़्यादा उलझ गया है या फिर काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो रहा है इस वक्त। तो सीरियस दिख रहे थे रिलेशनशिप को लेकर, और वही सारी चीज़ें जो हैं इनके मन में कल रात भर आती रहीं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि इतने लंबे टाइम तक एक रिलेशनशिप में रहकर उससे दूर जाना पॉसिबल नहीं लग पा रहा है इनको। अटैचमेंट सा हो गया है आपसे, जो कि दूर जाते नहीं बन रहा है। अच्छा, थर्ड पार्टी के कुछ सीक्रेट्स हैं जो इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा हाइड किए थे पहले भी और अभी भी। कार्ड के कैंडल के हिसाब से जैसे दिख रहा है मुझे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ये फंस गए हैं, ठीक है, और वो फंसाव में फंसने के बाद इन्हें बहुत पछतावा भी हो रहा है। तो कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि जब आपसे बात कर रहे थे तब उस टाइम पर किसी और से भी इनकी बातचीत हो रही थी, या कोई और भी इनकी लाइफ में था, या कोई था ऐसा जिसके साथ कनेक्शन में ये थे, लेकिन उनके साथ भी इनकी वैसे ही बातचीत होती थी, मतलब ऐसा दिख रहा है। आई डोंट नो कि आपके साथ ये चीज़ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है कार्ड कैंडल में कि इनकी लाइफ में कोई और भी था जो इन्हें पसंद करता था या इनकी लाइफ में आना चाहता था। बट मैं ये देख रही हूँ कि इनकी जो अंतरात्मा थी, जो इनकी सोल थी, वो सोल आपके साथ इतना ज़्यादा मतलब घुल मिल सी गई थी, इतना ज़्यादा कनेक्ट थी कि इतनी मतलब गहराई से ये आपको चाहने लगे थे, इतने ज़्यादा इनके दिल में आपकी ट्रू फीलिंग्स हो गई थी, जिसकी वजह से इनका आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन बन गया, ठीक है। वो कनेक्शन इतना गहरा था, इतना गहरा था कि उस कनेक्शन को छोड़ना इनके बस की बात नहीं है। और अभी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है, घर से भी है या फिर कोई बाहरी भी है, जो लगातार इनको अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में उलझा रहा है, उस फंसाव में फंसा रहा है, और तंत्र मंत्र की विद्याओं में काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन का ध्यान जो है वो उसकी तरफ हो जाए। बट जैसा दिखाई दे रहा है कि लाख चाहने के बाद भी उस पर्सन के, है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन के, आपके पर्सन का जो माइंड है वो अपनी तरफ नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके पर्सन ने आपसे छुपाई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि, क्योंकि देखो बातों ही बातों में हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था उनके और आपके बीच में कि वो आपसे ट्रूली जुड़ गए, ट्रूली लव में जुड़ गए, और वो ट्रू लव कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन था शायद, इसीलिए एक दूसरे के तरफ खिंचते चले गए, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। चाहते या ना चाहते, बट एकदम से खिंचते से चले गए, है ना, खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा।
वो जो कहते थे आपको सही लगता था, आप जो कहते थे उनको सही लगता था। तो मतलब इनको ये डर था कि ये अगर आपको ये सच बताएंगे कि हाँ उनकी ज़िंदगी में पहले कोई था, वो बहुत ही ज़्यादा उनकी कनेक्ट था, या जब वो आपसे बात कर रहे थे तब उनकी किसी और से भी बात हो रही थी, तो उनको ये डर था कि अगर वो आपको ट्रूली बात बता देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे रिश्ता तोड़ दें, क्योंकि वो आपके साथ जिस कनेक्शन में थे वो कनेक्शन बहुत ही मतलब परमात्मा की तरफ से बनाया हुआ कनेक्शन, क्योंकि आप पूर्व जन्म से आप एक दूसरे के साथ थे, है ना। बट अचानक से सडन जो टाइम ऑफ पीरियड ईश्वर ने तय किया था आपके मिलने का, ठीक है, चाहे वो आपकी कोई भी एज रही हो, एज मैंने कई बार बोला है कि एज डजेंट मैटर। अगर आपके दिल में एक दूसरे के लिए कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, ट्रूली फीलिंग्स हैं, तो एज नहीं मायने रखती है, ठीक है। क्योंकि एज के साथ जो रिश्ता आपका हो रहा है या जो कनेक्शन है वो आपका परमात्मा ने डिसाइड किया है, आपने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। तो वो जो मैंने क्या बोला आपसे कि जो एज रही होगी आपकी वो रही होगी, उनकी जो एज है वो है, बट आपके जो मिलने का टाइम था वो परमात्मा की तरफ से सेट था कि हाँ तुम इस वक्त इस टाइम ऑफ पीरियड में मिलोगे और तुम्हारे बीच में एक रिश्ता बनेगा, और तुम्हारे दोनों के मिलने से, है ना, जो जर्नी तुम्हारी पहले अधूरी रह गई थी वो जर्नी तुम्हारी अब पूरी होगी। कहते हैं ना कि परमात्मा कभी भी कोई चीज़ अधूरी नहीं छोड़ते जब तक कि उसको पूरा ना कर दें। तो कोई इच्छा होगी जो आपकी पूर्व जन्म में, जो इच्छा आप लेकर इस जन्म में आए, और वो इच्छा कहीं ना कहीं आप दोनों जब मिले तो आपको लगा एक दूसरे के साथ कनेक्शन था, फील हो गया, और ऐसी फीलिंग्स भी आई होंगी डेफिनेटली, जैसे कि आप सालों पुराने जानते हो, एक दूसरे के करीब रह चुके हो, कोई अनजान नहीं हो, और इस इंसान के साथ, इस पर्सन के साथ अभी भी जो कनेक्शन आपको फील होता होगा वो बहुत अनमोल कनेक्शन होगा, और अभी भी आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे हर जन्म में यही इंसान आपकी लाइफ में रहे। एक 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 ऐसा बंधन आपके दिलो दिमाग पर छा गया है आप दोनों के। तो इनका जो डर था वो डर था कि अगर ये आपको कोई बात सच बता देंगे तो आप इनसे दूर हो जाओगे, तो इसलिए इन्होंने वो बात नहीं बताई और आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ते रहे। लेकिन वहाँ से जो निगेटिव एनर्जीज आ रही थी वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पर एक कार्मिक एनर्जीज का प्रभाव डाल रही थी, और वो कार्मिक इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पर पड़ रहे थे, और अभी भी वो कार्मिक एनर्जीज होंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब आपकी लाइफ में आगे के टाइम में जो एनर्जीज दिख रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जो कि एक कंप्लीट रिलेशनशिप के तौर पर अभी आपके बीच में मेंटली फिजिकली आप स्ट्रांग होने वाले हो इस रिलेशनशिप में, और फ्यूचर में मुझे कई जगह आप दोनों के बीच में गहरी दोस्ती, गहरी मित्रता या गहरा रिश्ता दिखाई दे रहा है। वापस से अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो परमानेंटली इस बार आएंगे, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। दूसरा यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दे रहे थे या शादी जब आपसे इन्होंने की थी, है ना, तब भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सच्चाई थी जो फैमिली की ये जानते थे, और इनके दिमाग में चल रहा था कि हाँ भाई फैमिली जो है वो आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। ये चीज़ को भी ये जानते थे, बट इन्होंने आपके प्यार को पाने के लिए, आपके रिश्ते को पाने के लिए आपको वो ट्रू सच नहीं बताया और आपको अपने करीब ले आए, और कहीं कहीं जैसा दिख रहा है कि शादी कर ली बट पब्लिश नहीं की, या फिर शादी को कमिटमेंट दे दिया बट वो शादी नहीं की। तो वो ऐसा इसलिए हो गया, ये उन्होंने सच छुपाया था क्योंकि ये अपनी परिवार को, अपनी फैमिली को, कास्ट इशू को, ये बातों को ये पहले से जानते थे, बट आपके प्यार को पाने के लिए, आपके रिश्ते को पाने के लिए इनके मन में एक डर हो गया कि कहीं आप ऐसा ना हो कि आप इस सच्चाई को सुन लें तो आप छोड़ दो इनका साथ।
है ना। अभी भी मैं देख रही हूँ कि आप इस वक्त ये आपको लगातार इग्नोर कर रहे हैं या लगातार आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी सच छुपा रहे हैं। वो सच अभी भी ये छुपा रहे हैं कि अभी इनके मन में आपको लेकर बड़ी प्लानिंग चल रही है और छोड़ना आपको चाहते नहीं हैं, दिमाग काम कर नहीं रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि माइंड को भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ, इन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है तो लाना है और किस तरीके से फैमिली को मनाना है। लेकिन आपसे सच ये छुपा रहे हैं क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अगर ये आपको ये बता देंगे कि इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार अभी भी है और वो हमेशा रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप और एकदम से बहुत मतलब तड़पने लगो या बहुत ज़्यादा कहीं किसी चीज़ को लेकर आप प्लानिंग ना करने लगो कि हाँ भाई हमारी शादी होगी ही या कुछ भी चीज़ ऐसे। तो ये थोड़ा सा अंदर से एफर्ट्स तो डाल रहे हैं बट आपके सामने वो चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हैं। अंदर से इनके दिल में प्यार है आपको लेकर और ये वापस भी लौटेंगे और आपको अपनी लाइफ में आगे तक लेकर जाएंगे। लेकिन ये आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि अगर ये आपको कह देते हैं कि ये आपका साथ निभाएंगे, फ्यूचर में हम शादी करेंगे, मैंने ये प्लानिंग की है, अब हम ऐसा होगा, अब हम मिल जाएंगे, अब हमारा फ्यूचर होगा, हमारी स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद इनको कहीं कहीं डर ये भी लगता है कि अगर ये चीज़ें, ये प्लान तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन अगर नहीं हो पाई तो कहीं आप परेशान ना हो जाओ, आप एकदम से निराश ना हो जाओ। तो ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको दुखी नहीं करना चाहते, ये चीज़ भी इनकी यहाँ पर दिख रही है। बाकी का जो एक चीज़ ये भी छुपाया है कि वर्किंग प्लेस में अगर आप दोनों सेम वर्किंग प्लेस में हो आप अगर, और एक दूसरे को लेकर आपका पहले रिश्ता बहुत अच्छा था और सडन अचानक आपका रिश्ता ब्रेक हो गया और आप सेम वर्किंग प्लेस पे हो, तो कुछ ऐसे लोग हैं वर्किंग प्लेस पर जिन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की है आपके रिश्ते में और वो पॉलिटिक्स की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, निगेटिव एनर्जीज की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं। तो वो सच भी इन्होंने आपसे छुपाया है, वो आपको नहीं बता रहे हैं, जानते ये भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त हो सकता है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना कर रहे हो, अगर आपका एक ही प्लेस में आप दोनों रहो ऑफिस में, और इस वक्त इनका बिहेवियर आपके लिए थोड़ा चिड़ा सा इग्नोर वाला लग रहा है, तो कोई पॉलिटिक्स है ऑफिस की जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जानते सब कुछ है, पहचानते सब कुछ है और ये खुद चाहते हैं कि अब चीज़ें ठीक हों। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव एनर्जीज ने आपके लोगों के रास्ते रोके हैं, ठीक है। तो तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं, निगेटिविटी है, या कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको बहुत माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, ब्लॉक कर रही है, तो पर्सन के अंदर अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो इसी रीजन से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपसे हाइड की है और सबसे बड़ी हाइड चीज़ ये की है कि अभी इस वक्त प्रेजेंट में जो मैं देख रही हूँ, प्रेजेंट में कैंडल की एनर्जीज के अकॉर्डिंग इनके दिल में आपके लिए प्यार है और ये पहले वाला ही प्यार है, वही रिश्ता है और ये आज भी आपको ही पसंद करते हैं। आपके जैसा कोई इनको फील ही नहीं होता है, जो फील आपने होता है वो किसी और में नहीं होता है। बट ये बातों को फिर भी हाइड कर रहे हैं और वो ये छुपा के उल्टा आपको बोल रहे हैं कि ये आपको ये अब नहीं चाहते हैं या फिर आप इस रिश्ते को तोड़ दो। तो ये भी एक चीज़ छुपाने वाली है जो ये छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, मतलब अपने ट्रू लव को छुपा रहे हैं। बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं जो इन्हें समझ में आ रहे हैं और इस समय इनको यही सही लग रहा है, तो ये ट्रूनेस को छुपा के बल्कि आपको भी उल्टा मिसगाइड इन्होंने कर दिया आपके पर्सन ने कि भाई इनको अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो ये सबसे बड़ा झूठ इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बल्कि खुद इनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे हाइड की दिख रही है। दूसरा, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो अकेले हो चुके हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है और कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि कामकाज में मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी किसी नाराज़गी को लेकर, कोई बहम को लेकर, कोई मन में बहम भी है, किसी बात का बहम है। अब वो बहम किस चीज़ को है, कुछ गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, बहम नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ, वो गलत फहमियों को भी कहीं ना कहीं इनके मन में है। लेकिन फीलिंग्स आपके लिए इतनी ज़्यादा है कि गलत फहमियाँ होने के बाद भी इनका दिमाग तो आपकी तरफ ही लगा रहता है और वो हटता नहीं है, हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखी है एनर्जीज़ में। अब आपके साथ ये एनर्जीज़ मैच कर रही है, कितना मैच कर रही है ये चीज़ आप देख लो। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, मैं टैरो कार्ड ले लेती हूँ अब, ठीक है।
टैरो कार्ड से अब एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ और देख लेती हूँ राशियाँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और चैनल की मेंबरशिप आपको लेनी है तो चैनल की मेंबरशिप आप ले सकते हो ज्वाइन बटन को क्लिक करके। ठीक है, ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप मेंबरशिप ले सकते हो अगर आपको मेंबरशिप लेनी है। तो प्लेनिंग टू द पास्ट है ना, तो मतलब पास्ट को आपसे, मतलब इनकी जो एनर्जीज आई ना, ये दूरियां आपसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। मतलब इस समय अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये। ठीक है, खुश नहीं है आपके बिना खुश नहीं है। देखो मैं कहती जा रही हूँ और कार्ड आते जा रहे हैं, देख रहे हो आप। खुश नहीं है ये आपके बिना, बल्कि हर टाइम दुखी होते रहते हैं, सैड होते रहते हैं। तो यहाँ पर राशियाँ सुन लीजिएगा। तुला है, मेष है, धनु है, कुंभ है, वृश्चिक है, जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है, सिंह है, टॉरस है, लिब्रा है, मीन है। राशियां बता रही हूँ मैं आपको। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत एक्टिव है। कुछ लोगों की जालसी बहुत ज़्यादा है आपके रिश्ते से, और वो जालसी कंट्रोलिंग एनर्जीज है। और कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि फैमिली से कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो कंट्रोल ही करता रहता है, और उस कंट्रोल की वजह से ये आपके साथ जो कमिटमेंट इन्होंने दिया था वो कमिटमेंट को पूरा भी नहीं कर रहे हैं, और रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपके पास आना है, वापस लौट कर ही आना चाहते हैं। बहुत ही रूडली आपसे बोला है, किसी बात को लेकर ऐसा लग रहा है जिसका पछतावा हो रहा है। तो अगर कुछ बुरा बोला है आपसे, गुस्से में कुछ बोल दिया, तो कहीं ना कहीं फील सॉरी वाली निकल कर आ रही है अंदर से, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जानबूझकर आपका दिल दुखाया, और अब जब आपका दिल दुखा दिया तो इनका ऑटोमेटिकली दुख रहा है, क्योंकि दोनों की सोल एक है। जब ये आपके लिए अच्छा सोचते हैं तो अंदर से खुशी होती है इनको, लेकिन जब ये आपका दिल दुखाते हैं, आपको हर्ट करते हैं, तो वो भी दुख इनको ही होता है, क्योंकि सोल आपकी एक है। दूसरा, प्यार बहुत करते हैं आपसे। अगर आपको अभी तक इन्होंने, मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि अभी तक इन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है और आपके सामने रहते हैं और आपको इनकी आंखों में प्यार दिखाई देता है, तो मैं आपको बोलूँगी इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इसीलिए आपको इनकी आंखों में प्यार दिखता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आपसे छुपाते हैं, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं, लेकिन किसी से तो है जो डरते भी हैं, और वो डर साफ दिखाई दे रहा है। तो एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आ रही है मुझे आपके पर्सन की, कि वो बहुत जल्द अपनी फीलिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ जो रिश्ता उनका है इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग, उसको ये खोना नहीं चाहते हैं, आपके प्यार को, आपके रिश्ते को, बल्कि दोबारा से आप मिलोगे गाइस। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। अग्रेसिव एनर्जीज आ रही है, किसी थर्ड पार्टी के साथ झगड़े और लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कोई पास्ट का कार्मिक है भाई, जिसकी वजह से आप अलग हुए हो, और वो कार्मिक रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कार्मिक है आपके बीच में, पास्ट पर्सन है जो कार्मिक आपको अलग, जिस कार्मिक की वजह से आप अलग हुए हो, या फिर वो कार्मिक है थर्ड पार्टी के रूप में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहते हो, खुद के नेम और प्लेस के साथ बात करना चाहते हो, डिटेल में हर चीज़ को जानना चाहते हो, फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।